से दुनिया का एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसने अपने जीवन का गेम चेंज बिना सेल के कर। लेकिन लोग सेल की परिभाषा नहीं समझ पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि सेल सामान को ही करना पड़ेगा, कुछ कहते हैं कि सेल केवल वस्तुओं को करना पड़ेगा, सर्विस को करना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं वादों को सेल करना पड़ेगा। लेकिन सेल की डेफिनेशन में अगर हम इंटरनेट को खंगा लें तो हजारों तरह की डेफिनेशन अलग तरह के लोगों ने दी। लेकिन एक साधारण आदमी जो ये समझता है मुकेश कोठारी जैसा, उसकी लहजे में सेल का मतलब सीधा सीधा है मूल्य के बदले यानी किसी कीमत के बदले वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो सेल कंप्लीट हो जाती है। और अगर इस सेल को प्रश्न है कि ये सेल हो गई, ये सेल कौन कौन करते हैं? अभी कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेसमैन सेल करता है, कुछ लोगों को लगता है कि जो इंश्योरेंस वाला है सेल करता है, कुछ लोग कहते हैं बैंकर सेल करता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो आपको हो सकता है अचंभे में डाल। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपनी जेब में अगर 100 रुपए भी आते हैं तो उसका परिणाम सिर्फ सेल ही होता है। 95% लोगों को पता ही नहीं कि वो सेल कर रहे हैं। वो अपने आप को मान रहे हैं कि मैं सेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सेल ही नहीं। एक व्यक्ति का नाम बता दो जो बिना सेल के अपने जेब में 10 रुपए मिला सकते। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग अपने टारगेट के लिए सेल करते हैं, कुछ लोग लोगों के टारगेट के लिए सेल करते हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, एक रेलवे इंजीनियर मेरे सेमिनार में आया, उसने मेरे से कहा मैं तो रेलवे का एम्प्लॉय हूं, रेलवे का इंजीनियर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं? तो मैंने उससे कहा कि तेरा रेलवे क्या कर रहा है? बेटा रेलवे सेल ही कर रहा है और रेलवे ने अपनी सेल के लिए ही तुझे रखा है, क्योंकि रेलवे की ट्रेन टाइम पे चले इसलिए रेलवे ने तुझे इंजीनियर बनाया है। इसका मतलब रेलवे जो अगर सेल कर रहा है तो उसका एक एक दायरा, एक एक व्यक्ति सेल के लिए ही काम कर रहा है। एक आदमी ने कहा कि मैं बैंकर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं? तेरा बैंक क्या कर रहा है? एक व्यक्ति कहता है मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूं, रिलायंस क्या कर रहा है? हेलो, फर्क सिर्फ इतना सा है, कुछ लोग खुद के लिए सेल कर रहे हैं और कुछ लोग लोगों के लिए सेल कर रहे हैं। और अमीर बनने का एकमात्र तरीका है आज के बाद खुद की सेल चालू कर दो। जब तक आप लोगों की सेल चालू करते रहेंगे तब तक आपको सेल ले भी मिलेगी। ये भी सेल से निकला। हेलो, क्या मिलेगी? सैलरी नहीं, सेल ले, वहां पर भी सेल ही निकलता है। आगे चलते हैं, कौन लोग जो है वो सेल में सक्सेसफुल होते हैं। हालांकि अगर आप इंटरनेट को खंगा लेंगे, दुनिया की किताबों को खंगा लेंगे तो सिंपल सी बातें हैं। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन सीधी बात है कि अगर सेल को करना है तो दुनिया में हर व्यक्ति या दुनिया की हर वो व्यक्ति कंपनी जो सेल में टॉप पर रही है, उन्होंने सबसे पहले ग्राहकों को समझने की कोशिश की, ग्राहकों की मेंटेलिटी को समझने की कोशिश की। मेरी बहनों, आप थोड़ा सा समझिए कि जब आप किसी एक साड़ी की दुकान पर जाते हैं तो साड़ी वाला जो सेल्समैन है आपने जाते ही आपको साड़ी दिखाना चालू नहीं करता। वो पहले आपकी मेंटेलिटी को, आपकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करता है। नमस्ते भाभी जी, बहुत दिनों में आए, चाहे पहली बार में आए तो डायलॉग नहीं, बहुत अच्छा स्ट्रोक आया है। थोड़ा सा आपको कूल डाउन करने के बाद वो धीरे से आपसे पूछता है भाभी जी किस उपलक्ष्य में साड़ी ले रहे? आप अपने लिए ले रहे हैं कि किसी और के लिए? जब आप कहते हैं मैं अपने लिए ले रही हूं तो आपसे पूछते हैं कि क्या फंक्शन है। आप अपने बच्चे की शादी के लिए साड़ी ले रहे हैं कि देवर की शादी के लिए ले रहे हैं कि ननद की शादी के लिए ले रहे हैं या कोई मकान की ओपनिंग है उसके लिए? इतना समझने के बाद जब आप कहते हैं कि मेरे देवर की शादी है तो वो आपको चहककर बोलता है अरे तब तो फिर पूरी शादी के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आप हैं, तब तो आपका कोई बजट का लेना देना नहीं होगा। भाभी जी 5,000 तक बता दो कि उसके ऊपर ही चल।
कब आपकी तरह नहीं, कोई बजट का इशू नहीं है, बताओ। फिर वो पूछता है सिल्क में बता दूं कि शिफॉन में बता दूं। इतनी बात क्लियर होने के बाद एक सेल्समैन साड़ी पर हाथ लगाता है और हम कहते हैं गौरव उसने साड़ी जिंदगी बदल नहीं चलेगा। पहले जरूरत को समझना पड़ेगा, और जब तक किसी की आवश्यकता को समझे बगैर किसी प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तो आप उस प्रोडक्ट के अंदर 100% फेल होने की संभावना रखते हैं। ग्राहकों की रुचि जरूरत किसी से जुड़ी हुई है, तीसरे प्रोडक्ट पाएगा।